हेलो दोस्तों, मेरी आज की कहानी एक सच्ची घटना है। बात उस समय की है जब मैं 7th क्लास में पढ़ती थी। मैं और मेरे साथ मेरी फ्रेंड्स भी स्कूल जाती थी। रास्ते में एक जगह थी जो बहुत सुनसान थी। वहाँ एक मकान आता था। वह बहुत ही उजाड़ सा था और बहुत ही डरावना था। वहाँ कोई नज़र नहीं आता था और बाहर ताले लगे हुए थे। आश्चर्य की बात थी कि वहाँ जो पेड़ पौधे थे वो बहुत हरे भरे और फलों फूलों से लदे हुए थे। मैं और मेरे साथ मेरी सहेलियाँ अक्सर उस मकान को देखते हुए जाती थी और बातें करते थे हम आपस में। पर जैसे ही वो मकान आता था तो हम चुप हो जाते थे। उस मकान के बाहर एक अजीब सा डर का माहौल लगता था। रात को उस मकान में लाइटें जलती थी और कोई भी मकान के अंदर दिखता नहीं था। सो रात को तो वो बिल्कुल भूत बंगला सा लगता था। एक बार पता नहीं क्या खुराफात हम सबके मन में आई। हमने सोचा क्यों ना हम उस मकान में जाएं और देखें कि आखिर वहाँ कौन रहता है। हम बच्चे ही तो थे, हमको नहीं पता था हमारी यह गलती हमको कितनी परेशानी में डाल देगी। एक दिन हम सब ने स्कूल बंक कर दिया और चुपचाप उस मकान की दीवार खोदकर अंदर घुस गए। डर तो लगा पर दिन था तो हिम्मत कर ली। सोचा थोड़ी देर देखकर वापस आ जाएंगे, नहीं तो मेन रोड तो है ही, बाहर से किसी को आवाज़ लगा लेंगे। पर जब हम गेट खोलकर अंदर कूदे तो कुछ अजीब सी बेचैनी हमें महसूस हो रही थी और हवाएं भी चल रही थी। पर उस दिन हम पर पता नहीं कौन सी बहादुरी का भूत सवार था कि हम डरे नहीं। अब घर के बाहर का जो रास्ता था वो कच्चा था, मिट्टी घास जंगल सा, क्योंकि मकान बंद रहता था तो वहाँ कोई सफाई करने वाला नहीं था, तो जंगल जैसा हो गया था। अंदर गेट पर आए और जब हम खिड़की से अंदर देखने लगे तो थोड़ा बहुत दिख रहा था। घर के अंदर का जो सामान था वह बहुत ही व्यवस्थित जमा हुआ था। हमें अजीब भी लगा, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी नहीं है और कमरा बिल्कुल व्यवस्थित जमा हुआ है। हम ये सब देखकर थोड़े घबराए तो पर हम फिर इतना थक गए थे चलते चलते कि वहाँ पास रखी कुर्सी पर बैठ गए और पानी पीने लगे। तभी हमें कोई चीज़ अंदर से गिरने की आवाज़ आई। हम सब उठकर खिड़की के पास आए और देखने लगे। देखा तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए। अंदर हमें एक औरत का साया दिख रहा था जिसने काले कपड़े पहन रखे थे और उसके बाल बिखरे हुए थे और वह बहुत ही डरावनी थी। अब तो हमारा हाल बहुत ही बुरा हो गया और हमारी बदकिस्मती देखो, उसने हमें अंदर झांकते हुए भी देख लिया। हम भागे गेट की तरफ और अंदर से आवाज़ें आने लगी बहुत तेज़ तेज़। अब तुम नहीं जा पाओगे, तुम हमारे घर में क्यों आए, तुम हमारा गेट खोलो, ताले खोलो, ताले खोलो, हमें आज़ाद करो, हमें बाहर जाना है, बाहर की दुनिया देखनी है। ऐसी आवाज़ें हमें आने लगी। हम बहुत घबरा गए, पसीने पसीने हो गए और हम भाग रहे थे पर मानो हमारे पैर आगे नहीं बढ़ रहे। हम इतना ज़्यादा चिल्लाने लगे, कोई हमें बचाओ, हम रोने लगे चिल्लाने लगे। तभी पास रोड से एक अंकल अंदर आए और हमें बाहर लेकर गए। हम कांप रहे थे, हम बहुत डर रहे थे, कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे। अंकल ने हमें बिठाया और पानी पिलाया और कुछ देर शांत रहने को कहा। कुछ देर बाद उन्होंने हमसे कहा कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, अपना घर बता दो। और उन्होंने हमें हमारे घर छोड़ दिया। पापा मम्मी ने उस समय तो हमें कुछ नहीं कहा क्योंकि हमारी जो हालत थी वो बहुत ख़राब थी। हम कांप रहे थे और हमें तेज बुखार भी आ रही थी। मम्मी ने हमारी नज़र उतारी और हनुमान मंदिर से हमारे हाथ में धागा बांधा। हम बहुत दिनों तक बिस्तर पर ही रहे। काफ़ी दिनों बाद हम नॉर्मल हो पाए। दोस्तों, आज भी हम जब वह दिन याद करते हैं तो हम कांप जाते हैं और वह दिन बहुत डरावना था। इसलिए दोस्तों, कभी भी वीरान में उजाड़ जगह अकेले ना जाएं और कुछ भी हमारे साथ घटित हो सकता है।
अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए। और आगे भी मैं आपको अच्छी अच्छी और सच्ची घटनाएं व कहानियाँ सुनाऊंगी। मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।